औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स इल्म की जुस्तजू में किसी राह का मुसाफिर हुआ, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 1.2 यानी कि फ़्लो चार्ट्स। फ़्लो चार्ट्स क्या होता है आज हम वो देखेंगे, और फ़्लो चार्ट्स के कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंस होंगी वो देखेंगे। और फ़्लो चार्ट्स के अंदर कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी हम फ़्लो चार्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और हर एक सिंबल का अपना अपना कोई ना कोई पर्पज़ होता है। इस चीज़ के बारे में देखेंगे, और आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फ़्लो चार्ट्स, यानी कि फ़्लो चार्ट्स। फ़्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स। जो फ़्लो चार्ट्स होता है ये हेल्प करता है स्टेप्स के बारे में। यूज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो किसी भी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था फ़्लो चार्ट्स जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जिसके अंदर हम डाटा को ज़ाहिर करते हैं और पिक्चर की फ़ॉर्म में। और जब भी कोई डाटा पिक्चर की फ़ॉर्म में ज़ाहिर किया जाता है तो वो इजीली और क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है, और हम उसको प्रॉब्लम को भी इजीली डिफ़ाइन कर देते हैं उसके ऊपर। तो इन दिस फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ़्लो चार्ट्स इन डिटेल। इसके अंदर जो हम फ़्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फ़्लो चार्ट्स की डेफिनेशन क्या है। तो 1.12 जो कि टॉपिक का नाम है, और डेफिनेशन, अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ़्लो चार्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं और पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। दोनों का मतलब किसी डाटा को ज़ाहिर करना होता है, या ग्राफिकल की फॉर्म में या पिक्टोरिकल की फॉर्म में। ऑफ द स्टेप सॉल्व अ प्रॉब्लम वी यूज़ सिंबल फॉर ईच स्टेप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर कोई ना कोई सिंबल्स होते हैं जो स्टेप्स को ज़ाहिर करते हैं। आर कनेक्टेड विद द हेल्पफुल ऑफ एरो, जो कनेक्टेड होते हैं एरो के साथ और मदद देते हैं फ़्लो चार्ट्स को बनने में। टू शो द प्रोसेसिंग को शो करने के लिए। तो जैसा कि वो एक छोटी सी मैंने एग्जांपल बनाई हुई है यहाँ पे, जो कि आपकी बुक के मुताबिक ही मैंने बनाई है। ये इसलिए बना देता हूँ सेम, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं ख़ुद से इसलिए क्रिएट नहीं करता, फिर हो सकता है कोई चीज़ हो जो आपको समझ में ना आए। ये बुक में बनी होती है, इसलिए ईज़िली इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो जैसा कि ये एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है जो कि बता रहा है स्टार्ट और एंड, फिर टेक शूज़ एंड सॉक्स, जिसमें दो चीज़ें ली जा रही हैं, शूज़ एंड सॉक्स। फिर नीचे बता रहा है वियर सॉक्स को पहना जा रहा है, और वियर शूज़ को पहना जा रहा है, और नीचे वो काम, वो जो फ्लो चार्ट है वो स्टॉप हो गया। अब ये कुछ ना कुछ सिंबल्स हैं जो बता रहे हैं कि एंड और स्टॉप किससे किया जाएगा। फिर इसमें कुछ इनपुट्स ली जाएंगी, फिर उसको प्रोसेस करवाया जाएगा, और इसको सिंबल्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाएगा। तो जैसा कि एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, वो क्या चीज़ बता रहा है कि शूज़ और सॉक्स लिए जा रहे हैं, उन दोनों को पहना जा रहा है, बस ये काम हो रहा है। अब इसको किस सिंबल्स में ज़ाहिर करना है, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो इसको एरोस के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है आपस में, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और हम फ्लो चार्ट्स को किसी भी पिक्चर की फॉर्म में शो करते हैं, जिसे हम डाटा को इजीली डिफ़ाइन कर लेते हैं। जिस तरह एक घर की अगर आपको कोई पिक्चर दिखा दे तो समझ आ जाती है पिक्चर को देखते हुए कि ये घर कैसा होगा या ये घर कैसा बनेगा। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ कैसी है। तो जब भी हम डाटा को पिक्चर की फॉर्म में, यानी कि पिक्टोरिकल या ग्राफिकल की फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं, तो कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, किसकी मदद से, फ़्लो चार्ट की मदद से। तो फ़्लो चार्ट बहुत एक हेल्पफुल है किसी भी प्रॉब्लम को समझने का,
अंडरस्टैंड करने का और क्लियरली अंडरस्टैंड करने का। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हैं, हम वो स्टडी करेंगे। तो हम अब फ़्लो चार्ट्स की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि फ़्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बेसिकली जो फ़्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस होती है वो इस चीज़ को बताती है कि जो फ़्लो चार्ट के अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम को सिंबल्स की सूरत में डिफ़ाइन किया है, क्या वो ठीक है कि नहीं है। और जब हम कोई भी पिक्चर को डिफ़ाइन कर देते हैं एक प्रॉब्लम के अंदर सिंबल्स की सूरत में, तो वो फ़्लो चार्ट बन जाता है। फिर उस फ़्लो चार्ट बनने की मदद से इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है ईज़िली कि जो हमने प्रॉब्लम उसके ऊपर डिफ़ाइन की है फ़्लो चार्ट की मदद से, क्या वो ठीक है कि नहीं है। यही फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस होती है। यानी कि एक पिक्चर को देखते हुए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर इस चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये चीज़ ठीक बनी है कि नहीं बनी। जैसे एक एप्पल की शेप बनाई जाए, मिसाल के तौर पर एक एप्पल की शेप बनाई जाए ऐसे करके, और हम कहा जाए कि ये एप्पल है, तो ये एप्पल नहीं है। और मिसाल के तौर पर एक मैंगो बनाया जाए इस टाइप का और कहा जाए कि ये मैंगो की शेप है, तो ये मैंगो की शेप नहीं है। इट्स मीन कह तो हम मैंगो रहे हैं, लेकिन शेप जो हम बना रहे हैं वो पता नहीं किस तरह की बना रहे हैं। तो इसी तरह फ़्लो चार्ट को बनाते हुए क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया जाता है, पता चल जाता है सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है। इसी तरह अगर आपको कोई बैट की पिक्चर बनाने को कहे, तो आप बैट की पिक्चर कुछ इस तरह बना दो, आप कह दो ये बैट है, तो ये बैट नहीं है। तो पता चला कि जो फ़्लो चार्ट होता है वो प्रॉब्लम को इजीली डिफ़ाइन कर देता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्वर इजीली पता लगा लेता है कि ये प्रॉब्लम करेक्ट है कि नहीं है, ये सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है, ये जो हमने फ़्लो चार्ट बनाया है ये ठीक बनाया है कि नहीं बनाया। तो आइए देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। तो इन दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, सोल्यूशन को प्लान किया जाता है। इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर, अगर फ्लो चार्ट पहले से ही वहाँ पर मौजूद हो तो वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। तो फिर क्या होता है, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया जाता है उस प्रॉब्लम के तरीक़ेकार को। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली दैन अ टेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि उसको क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया जाता है। ये इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि मैंने आपको बताया जो फ़्लो चार्ट होता है वो रिप्रेजेंटेशन होती है, या वो पिक्टोरिकल हो सकती है या ग्राफिकली हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिख के उस पिक्चर को डिफ़ाइन कर रहे हों। फ़्लो चार्ट के अंदर टेक्स्ट की सूरत में हम नहीं डिफ़ाइन कर रहे होते, बल्कि सिंबल की सूरत में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। वो कैसे करेंगे वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक इट इफेक्टिव। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या इफेक्टिव बनाती है, मौसर असरअंदाज करती है टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। वो बताती है इस बारे में कि जो सोल्यूशन है वो ठीक है कि नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप बोल एप्पल रहे हो और बना कुछ इस तरह की शेप रहे हो और आप कह दो कि ये मैंने एप्पल बनाया, तो एप्पल की शेप इस तरह की नहीं होती। तो रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा जो आपने फ़्लो चार्ट बनाया है वो ठीक बनाया है कि नहीं बनाया। फ़्लो चार्ट कुछ सिंबल्स के ज़रिए ड्रॉ किया जाता है, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये एक गुड वे है, इफ़ेक्टिव वे है किसी भी प्रॉब्लम को देखने का और इजीली अंडरस्टैंड करने का कि जो चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो एक फ़्लो चार्ट की सूरत में, क्या वो ठीक है कि नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ में मसला हो तो आप काइंडली हमसे ज़रूर पूछिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में डिफ़ाइन करूँगा। आज